हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मूवी हम एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है थॉर लव एंड थंडर। कहानी के शुरू में हमें एक प्लेनेट में दिखाया जाता है और वहाँ हम देखते हैं गौर और उसकी बेटी को। गौर की प्रजाति एक कबीले में रहती थी और ये लोग भगवान पे बहुत ज्यादा आस्था रखते थे, पर इस प्लेनेट में सूखे और भूखमरी के कारण धीरे धीरे यहाँ के सारे लोग मर जाते हैं। उसके बाद भूख और प्यास के कारण गौर की बेटी भी मर जाती है। फिर गौर अपनी बेटी को दफना देता है और निराशा से गौर वहीं सो जाता है। उसके बाद गौर को सामने के जंगल से कुछ आवाज सुनाई देता है। फिर गौर उस जंगल के तरफ बढ़ता है, पर भूख प्यास के कारण गौर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है और वो गिरते पड़ते उस जंगल के अंदर जाता है। तभी गौर वहाँ पड़े एक शॉट को छू लेता है और उस शॉट को छूने से गौर के हाथ में जो जख्म था वो ठीक हो जाता है और वो शॉट था नेक्रो स्वॉर्ड, जो कि एक प्राचीन और बहुत ज्यादा शक्तिशाली स्वॉर्ड है। और इस प्राचीन स्वॉर्ड को सिम्बॉयड गॉड नल ने सेलेस्टियल्स को मारने के लिए बनाया था, पर गौर इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी गौर को वहाँ कुछ फल पड़े हुए मिलते हैं। गौर उन फलों को खाना शुरू कर देता है और उस जगह पे एक भगवान था जिसका नाम रापू है, जिसे बिंगर ऑफ लाइट भी कहा जाता है। और वो भगवान गौर को देखकर कहता है, तुम मेरे फलों को क्यों खा रहे हो? तभी गौर कहता है, मेरे प्रभु, मैं आपका आखिरी भक्त हूँ और ये धरती पूरी तरह से सूख गई है। भूख और प्यास के कारण यहाँ के सारे बासिंदे मर गए हैं, सिर्फ मैं जिंदा हूँ। पर हमने आस्था नहीं छोड़ा था आप लोगों के ऊपर, ताकि आप लोग हमारा उद्धार कर सके। तभी गॉड रापू और उसके सारे साथी गौर के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी गॉड रापू कहते हैं, इसे लगता है इसका उद्धार हुआ है, पर तुम जैसों के लिए कोई भी स्वर्ग नहीं है और मेरा यहाँ आने का वजह है ये दुष्ट, क्योंकि इसने इस नेक्रोसॉर्ड से मेरे पूरे साम्राज्य को विनाश करने के लिए आया था, इसीलिए मैंने इसे मुक्ति दे दिया। तभी गौर कहता है, पर प्रभु, आपके साम्राज्य का तो अंत हो गया है और आपको पूजने वाला इस धरती में और कोई भी नहीं है। तभी गॉड रापू कहते हैं, तुम लोगों के जगह नया भक्त आ जाएंगे। फिर गौर कहता है, हमने आप लोगों के लिए कितने कष्ट सहे और आप लोगों ने हमें ऐसे ही मरने छोड़ दिया और मैंने अपने बेटी को भी खो दिया। तभी गॉड रापू कहते हैं, तुम लोगों के लिए मृत्यु ही असली सत्य है। ये बात सुनकर गौर को गुस्सा आ जाता है। फिर गौर कहता है, नहीं चाहिए हमें तुम जैसा देवता। फिर गौर अपने गले का लॉकेट को तोड़ देता है। ये देखकर गॉड रापू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद गॉड रापू गौर का गला घोटना शुरू कर देता है और कहता है, अब तुम्हारा उद्धार होगा। तभी वो नेक्रोसॉर्ड गौर के हाथों में आ जाता है। तभी गौर एक आवाज सुनता है, सारे गॉड्स को मार दो और इटर्निटी के पास जाओ और अपनी इच्छा पूरी करो। उसके बाद गौर उसी नेक्रोसॉर्ड से गॉड रापू को मार देता है और उसके बाद वो कसम खाता है कि आज के बाद से वो सारे गॉड को मार देगा और यहाँ से वो कहलाता है गॉड द गॉड बूचर। उसके बाद कहानी शिफ्ट होता है। हम देखते कॉर्क को, जो कि कुछ बच्चों को थॉर का कहानी सुना रहा है, कैसे थॉर बड़ा हुआ, कैसे वो जंग लड़ने सीखा, सैकड़ों दुश्मनों को हराया। उसके बाद वो जेन फॉस्टर से मिला और उससे प्यार हो गया और फिर जल्दी ये दोनों अलग भी हो गए। थॉर का टाइम ही खराब था। उसके बाद किसी अंधेरे के शैतान ने उसके माँ को उड़ा दिया। उसके बाद ओडेन भी मर गए। उसके बाद थॉर के सारे दोस्त मर गए। उसके बाद हेमडाल और लोकी भी। और फिर थॉर के सामने उसका पूरा प्लेनेट ही बर्बाद हो गया। उसके बाद इतने लोगों को खोने के बाद वो दुख में अपने 6 पैक को फैमिली पैक में बदल दिया। उसके बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ टीम बनाकर उन लोगों की मदद करना शुरू किया जो खुद की मदद नहीं कर सकते। फिर वो बहुत सारी मेहनत करके अपने फैमिली पैक को 6 पैक में बदल दिया। उसके बाद थॉर ने बहुत सारे कारनामे किए और बहुत सारी लड़ाइयाँ भी की, पर वो अपने अंदर के अकेलेपन को दूर नहीं कर पाया। और जब भी थॉर से कोई मदद मांगता, थॉर तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम पे आती है। तभी हम थॉर को देखते हैं एक प्लेनेट में जहां वो ध्यान करता है। तभी वहां पीटर क्विल आता है और थॉर को कहता है, थॉर, ये जंग हम तुम्हारे बिना नहीं जीत सकते। उसके बाद थॉर उस जंग में चला जाता है दुश्मनों से लड़ने। और तभी वहां थॉर के पास उस प्लेनेट के राजा यक्कात आ जाते हैं। फिर राजा यक्कात थॉर से कहते हैं, शुक्रिया तूफान के देवता, आखिर आप हमारे जंग में शामिल हुए। फिर थॉर कहता है, ये तो मेरा काम है। फिर राजा यक्कात कहते हैं, सब जानते हैं हम शांतिप्रिय लोग हैं, हम यहाँ अमन और शांति से रहते हैं। उसके बाद किसी ने हमारे देवों को मार दिया और अब हमारे पवित्र मंदिरों में उन लुटेरों ने कब्जा कर लिया है। फिर थॉर कहता है, अब नहीं करेंगे। उसके बाद थॉर को देख के ये लुटेरे थॉर का ऊपर हमला कर देते हैं और थॉर अकेले ही इन सभी से भिड़ जाता है और लुटेरे के पूरे फौज को थॉर अकेले ही नष्ट कर देता है। उसके बाद थॉर उस पवित्र मंदिरों की तरफ बढ़ता है जहाँ लुटेरों के सरदार ने पवित्र मंदिरों में अपना कब्जा किया हुआ था। फिर थॉर जाके उसे भी मार देता है। उसके बाद थॉर राजा यक्कात के पास आता है और उसे आकर कहता है, हम जंग जीत गए। और तभी हम देखते हैं वो पवित्र मंदिर टूट के नीचे गिर जाता है। उसके
बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें जेन फॉस्टर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं जेन फॉस्टर हॉस्पिटल में एडमिट है। और फिर यहाँ डार्सी आ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि जेन फॉस्टर को 4th स्टेज का कैंसर है। फिर डार्सी जेन से कहती है तुम अभी आराम करो, जिससे तुम्हें ताकत मिलेगी कैंसर से लड़ने के लिए। फिर जेन डार्सी से कहती है मैं इससे खुद ही लड़ लूंगी। उसके बाद जेन को हम उसकी लैब में देखते हैं, जहाँ जेन अपने कैंसर को ठीक करने के लिए इलाज ढूंढता है और डॉक्टर एरिक सेल्वी भी जेन की मदद करता है, पर इन लोगों को इलाज नहीं मिलता। तभी जेन को एक वाइकिंग स्मिथ का बुक मिलता है। फिर जेन उस बुक में देखता है जहाँ म्योनिर के बारे में लिखा हुआ है, अगर किसी ने म्योनिर को उठाया, अगर वो इस लायक है तो म्योनिर उसे अच्छी स्वास्थ्य और स्टेमिना प्रदान करेगा। उसके बाद हमें आर्थ के एसगार्ड पे दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं एसगार्ड के लोग बहुत खुशी में दिन बिता रहे हैं और ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस में बदल गया है। और यहाँ एक जगह कांच के बोल में थॉर के म्योनिर के टुकड़े रखे हुए हैं और यहाँ म्योनिर को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उस भीड़ में जेन फॉस्टर भी है। तभी वहाँ के गार्ड सारे लोगों को वहाँ से ले जाता है और फिर जेन फॉस्टर को देखकर म्योनिर के टुकड़ों में अचानक जान आ जाती है। सभी टुकड़े हिलने लगते हैं और तभी हम आसमान में बादल गरजने का आवाज सुनते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता, हम देखते हैं थॉर को, जहाँ जंग जीतने की खुशी में राजा यकात थॉर को 2 बकरियां भेंट में चढ़ाता है। और कॉमिक्स बुक के हिसाब से थॉर के पास ऐसी 2 बकरियां थी, एक का नाम टूथ ग्राइंडर और दूसरे का नाम टूथ नैशर। उसके बाद ये लोग इस प्लेनेट से जाने लगते हैं। तभी वहाँ और भी इमरजेंसी कॉल आते हैं और बहुत सारे लोग मदद मांगते हैं, जहाँ हम देखते हैं लेडी शिप को। लेडी शिप कहती है किसी देव हत्यारे ने यहाँ के सारे देवों को मार दिया है और हमें मदद चाहिए। तभी थॉर कहता है मैं इसे जानता हूँ, यह है लेडी शिप और मुझे इसे बचाने जाना होगा। तभी पीटर क्विल कहता है थॉर हमें और भी कॉल आ रहे हैं और कितने ही लोग हमसे मदद मांग रहे हैं, मुझे लगता है हमें अलग अलग जाना चाहिए इन लोगों को बचाने के लिए। उसके बाद गैलेक्सी ऑफ द गार्डियन का टीम यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद थॉर और कॉग बायफॉस्ट के मदद से लेडी शिप के पास जाता है लेडी शिप को बचाने और वहाँ देखता है फेलिगेरियंस गॉड फेलिगर द बेमोथ को भी देव हत्यारे ने मार दिया है। फिर थॉर का नजर लेडी शिप के तरफ जाता है। फिर थॉर लेडी शिप के पास जाता है। लेडी शिप बहुत ज्यादा जख्मी होता है और लेडी शिप का एक हाथ कट चुका है। फिर लेडी शिप थॉर को कहता है देव हत्यारा देवों का सर्वनाश करना चाहता है और अब वो एसगार्ड जा रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें आर्थ के एसगार्ड पे दिखाया जाता है, जहाँ गॉड द गॉड बूचर अपने नेक्रो शॉट से परछाइयों के शैतानों का फौज बनाता है और फिर गाँव वालों के ऊपर हमला करवा देता है। और तभी यहाँ वैल्करी भी आ जाती है और वो इन परछाइयों के शैतानों के साथ लड़ना शुरू कर देती है। उसके बाद वहाँ थॉर भी आ जाता है। थॉर के साथ कॉग और लेडी शिप भी होती है। लेडी शिप जख्मी होने के कारण उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। उसके बाद थॉर गौर के परछाइयों के शैतानों से लड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद थॉर को यहाँ म्योनिर के होने का एहसास होता है और यहाँ एंट्री होती है माइटी थॉर का, यानी कि जेन फॉस्टर का। फिर थॉर वैल्करी से पूछता है ये कौन है। वैल्करी कहती है ये तुम्हें पसंद आएगा। फिर माइटी थॉर अपने म्योनिर के मदद से सारे परछाई के शैतानों को हराने लगती है। फिर थॉर माइटी थॉर के पास जाता है और माइटी थॉर से कहता है कौन हो तुम, अपना चेहरा दिखाओ मुझे, और ये हथौड़ा मेरा है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तभी जेन फॉस्टर अपना चेहरा थॉर को दिखा देती है और ये देख के थॉर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ थॉर के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और यहाँ कॉर्ग थॉर की लव स्टोरी की कहानी सुनाता है। कॉर्ग कहता है कैसे थॉर और जेन मिले, इन दोनों की दुनिया अलग थी, फिर भी इन दोनों के बीच प्यार हो गया, पर जैसे ही समय बीतता गया ये लोग अपने काम में बिजी हो गए। थॉर दुनिया बचाने में बिजी हो गया और जेन अपने साइंस के एक्सपेरिमेंट में, और फिर इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम पे आती है, जहाँ अब इस लड़ाई में गॉड द गॉड बूचर भी आ जाता है। तभी थॉर गॉड को देख लेता है। उसके बाद थॉर गॉड के पास जाता है गॉड से लड़ने। फिर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी यहाँ माइटी थॉर और वैल्करी आ जाती है और ये देख के गॉड वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ गॉड की फौज एसगार्ड के सारे बच्चों को चुरा लेती है और वहाँ से लेके चली जाती है। उसके बाद यहाँ भगदड़ मच जाता है, पर गॉड और एसगार्ड के बच्चों का कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरे दिन वहाँ जितने भी बच्चे चोरी हुए थे सबके पेरेंट्स वहाँ रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। फिर सब पेरेंट यहाँ शोर मचाने लगते हैं। तभी थॉर कहता है आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सभी बच्चों को वापस लेके आऊंगा। फिर थॉर अपने टीम के साथ बात कर रहा होता है। थॉर बताता है उसके पास नेक्रो शॉट था। तभी जेन पूछती है नेक्रो शॉट क्या है।
थॉर बताता ये एक प्राचीन हथियार है जिसे देवों को मारने के लिए बनाया गया था और उसी नेक्रोसॉट के मदद से वो परछाइयों से शैतानों को बनाता है। और फिर तभी वहाँ हेमडाल के लड़के एस्टेड की एक होलोग्राफ इमेज आता है। फिर एस्टेड थॉर से मदद मांगता है। एस्टेड कहता है हम बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। फिर थॉर कहता है तुम लोग कहाँ हो, मुझे दिखाओ। फिर एस्टेड थॉर से कहता है मुझे ये जादू के बारे में कुछ पता नहीं है। तभी थॉर कहता है तुम अपने आंखों को बंद करो और ध्यान लगाओ। उसके बाद थॉर उस जगह पहुंच जाता है जहां गॉर ने सारे बच्चों को कैद करके रखा था और सारे बच्चे थॉर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी थॉर कहता है मैं रियल में यहाँ नहीं हूँ पर मैं पूरी टीम के साथ आऊंगा, तुम लोगों को बचा के लेके जाऊंगा। उसके बाद थॉर एस्टेड से कहता है एस्टेड तुम मुझे यहाँ से भेजो। उसके बाद थॉर अपना टीम से कहता है उन लोगों को गॉर ने परछाइयों के सल्तनत में छुपा के रखा है। उसके बाद वैल्करी कहती है अगर हम गॉर से उसी के ही दुनिया में लड़े तो हम हार जाएंगे क्योंकि उसकी ताकत परछाइयों से बढ़ती है। फिर थॉर कहता है हमें एक टीम बनानी पड़ेगी, एक बड़ी सेना जिससे हम गॉर को हरा सके। तभी वैल्करी कहती है क्यों ना हम ओमनीपोटेंट सिटी चले। तभी जेन कहती है ये ओमनीपोटेंट सिटी क्या है। फिर थॉर कहता है ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवताओं का घर। तभी थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाता है। तभी वैल्करी कहती है हम इस स्टॉर्म ब्रेकर के सहारे नहीं जाएंगे। फिर जेन कहती है हमें एक शिप चाहिए जिससे हम स्टॉर्म ब्रेकर के पावर को फोकस कर सकें। फिर वैल्करी कहती है मेरे पास एक ऐसा बोट है। उसके बाद ये लोग मिलकर उस बोट को रेडी करते हैं जहाँ थॉर के दो बकरों टूथ ग्राइंडर और टूथ नसर को उस बोट के आगे बांध दिया जाता है। फिर ये लोग एसगार्ड से निकल जाते हैं ओमनीपोटेंट सिटी जाने के लिए। उसके बाद ये लोग ओमनीपोटेंट सिटी पहुंच जाते हैं जहां ये लोग अपना भेष बदलता है और वहां के देवों के सभा में चला जाता है। और फिर वहां एंट्री होती है ज्यूस का और यहाँ हम देखते हैं ज्यूस के थंडरबोल्ट को और इस सभा में दुनिया के सारे देव आए हुए हैं। तभी ज्यूस कहता है आज हम इस दरबार पे इसीलिए मौजूद हुए हैं क्योंकि हमें कुछ जरूरी मुद्दों में बातें करनी है, जैसे कि इस साल समारोह का स्थान कहाँ होगा। तभी वैल्करी कहती है मुझे नहीं लगता ये देवता कुछ काम का है, लेकिन ये थंडरबोल्ट ये हमारे काम का है। पर थॉर वैल्करी को चुप रहने के लिए कहता है। तभी ज्यूस थॉर की बातें सुन लेता है और कहता है तुम्हें क्या परेशानी है, तुम यहाँ आकर बोलो। तभी थॉर कहता है कोई देव हत्यारा है जिसका नाम गॉड द गॉड बूचर है, वो देवों को मार रहा है, हमें अभी कुछ करना पड़ेगा नहीं तो वो सारे देवों को मार देगा और उसने एसगार्ड के सारे बच्चों को चुरा लिया है। तभी जूस कहता है हम कौन है बचाने वाले, वो एसगार्ड का प्रॉब्लम है, एसगार्डियन संभाले। और हाँ उसने कुछ चुटकू पुटकू देवों को मारा होगा पर हम जूस है देवों के देव। तभी थॉर कहता है अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो ठीक है पर आप अपना हथियार थंडरबोल्ट हमें दे दीजिए। पर जूस थंडरबोल्ट को देने से मना कर देता है। फिर जूस कहते हैं चिंता मत करो वो हमें कुछ नहीं कर पाएगा और वो इटर्निटी तक भी नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसके द्वार को खोलने का चाबी उसके पास नहीं है। उसके बाद थॉर को गुस्सा आ जाता है। थॉर कहता है रहो तुम लोग अपने सोने के घरों में मक्कारों के जैसे, मैं खुद जाऊंगा उससे लड़ूंगा और बच्चों को छुड़ा के लेके आऊंगा। तभी जूस कहता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे क्योंकि तुम्हें हमारे जगह के बारे में पता है। तभी जूस अपने आदमियों को थॉर को कैद करने के लिए कहता है। फिर थॉर जूस के गार्ड का साथ लड़ना शुरू कर देता है और फिर यहाँ माइटी थॉर और वैल्करी भी आ जाती है और वो भी जूस के गार्ड से लड़ना शुरू कर देती है और यहाँ हम एक अच्छी फाइट देखते हैं। फिर जूस अपने थंडरबोल्ट से कॉर्ग के ऊपर वार करता है जिससे कॉर्ग टुकड़ों में बिखर जाता है और ये चीज देखकर थॉर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर जूस थंडरबोल्ट से थॉर के ऊपर हमला करता है। तभी थॉर थंडरबोल्ट को अपने हाथ में पकड़ लेता है। फिर थॉर थंडरबोल्ट से जूस के ऊपर ही वार कर देता है जिससे जूस बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और कहता है इसे कहते हैं असली बिजली का गरज। पर यहाँ कॉर्ग नहीं मरता, कॉर्ग का फेस का टुकड़ा भी जिंदा होता है। फिर ये लोग थंडरबोल्ट चुरा कर अपने बोट से यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये लोग बच्चों को बचाने के लिए परछाई के सल्तनत में पहुँचता है और वहाँ जेन को पता चलता है इटर्निटी के द्वार को स्टॉर्म ब्रेकर से खोला जा सकता है। तभी वो स्टॉर्म ब्रेकर को उठाकर दूर फेंक देता है और तभी गॉड द गॉड बूचर इनके ऊपर हमला कर देता है। गॉड अपने परछाइयों के शैतानों से इन लोगों को पकड़ लेता है। फिर थॉर से कहता है अगर तुमने स्टॉर्म ब्रेकर को नहीं बुलाया तो मैं इन दोनों को मार दूंगा। तभी थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को बुला लेता है जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये लोग उन परछाई के शैतानों से छूट जाते हैं। उसके बाद यहाँ हम गौर के साथ इन तीनों का अच्छी फाइट देखते हैं और यहाँ गौर के साथ लड़ते लड़ते वैल्करी को बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। तभी जेन कहती है हमें इसे घर ले जाना
जाना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगी। उसके बाद थॉर अपने स्टॉर्मबेकर से बाइफर्स्ट को खोलता है, पर तभी गॉर स्टॉर्मबेकर को पकड़ लेता है, जिससे थॉर, जेन और वेलकरी आर्थ पहुंच जाता, पर स्टॉर्मबेकर गॉर के पास ही रह जाता है। और यहाँ जेन भी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और फिर जेन को और वेलकरी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, जहाँ थॉर को डॉक्टर से पता चलता है जेन को 4th स्टेज का कैंसर है और किसी वजह से उसकी बॉडी कैंसर से लड़ने की क्षमता खो रहा है और हम अब कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद थॉर जेन के पास जाता है, फिर जेन थॉर से वेलकरी के बारे में पूछती है। थॉर कहता है वेलकरी अभी ठीक है। तभी थॉर जेन से कहता है मैं अभी जा रहा हूँ गॉर को हराने। जेन कहती है मैं भी जाऊंगी। थॉर कहता तुम अभी नहीं जा सकते क्योंकि तुम बीमार हो। बार बार म्योनिर को उठाने से जैसे तुम्हें शक्तियाँ मिल रही है, वैसे ही तुम्हारा बॉडी धीरे धीरे कैंसर से लड़ने की क्षमता खो रहा है। उसके बाद थॉर यहाँ से वेलकरी के पास जाता है, फिर वेलकरी उसे इटर्निटी का रास्ता बताता है। वेलकरी कहती है याद रखना इटर्निटी का द्वार ब्रह्मांड के बीचों बीच है। वेलकरी कहती है तुम्हें बस उस नेक्रोसॉर्ड को तोड़ना है, वहीं से उसकी ताकत आती है और उसके बगैर वो कुछ नहीं है। फिर थॉर थंडरबोल्ट की मदद से वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम गॉड द गॉड बूचर को देखते हैं, जो कि इटर्निटी के पास होता है। वो बाइफर्स्ट के मदद से इटर्निटी के द्वार को खोलने लगता है और उसके साथ एसगार्ड के सारे बच्चे भी होते हैं। और तभी यहाँ थॉर आ जाता है। थॉर को देखकर गॉर अपने नेक्रोसॉर्ड से परछाइयों के शैतानों को बुलाता है। दूसरी तरफ थॉर सारे बच्चों को कुछ देर के लिए शक्तियाँ देता है ताकि वो लोग इन परछाइयों के शैतानों से लड़ सके। उसके बाद बच्चे भी गॉर के परछाइयों के शैतानों से लड़ना शुरू कर देता है और वही थॉर गॉर से लड़ना शुरू करता है। पर यहाँ गॉर थॉर के ऊपर भारी पड़ता है। थॉर यहाँ गॉर से मार खा रहा होता है। दूसरी तरफ हम आर्थ में देखते हैं, जहाँ म्योनिर जेन को ये एहसास करवाता है कि थॉर मुश्किल में है। तभी हम थॉर और गॉर के बीच फाइट में देखते हैं, जहाँ गॉर अपने नेक्रोसॉर्ड से थॉर को मारने वाला ही होता है। और तभी यहाँ जेन आ जाती है वेलकरी के हॉर्स एराग्रॉन से, और फिर जेन गॉर के साथ लड़ना शुरू कर देती है और थॉर जाता है स्टॉर्मबेकर को लेने, क्योंकि वो अभी भी बाइफर्स्ट के मदद से इटर्निटी के द्वार को खोलने में लगा था। पर थॉर किसी भी तरह से स्टॉर्मबेकर को वहां से छुड़ा लेता है। फिर थॉर स्टॉर्मबेकर को हेमडाल के बेटे एस्टेड को दे देता है और उससे कहते हैं सारे बच्चों को यहाँ से लेके जाओ। फिर एस्टेड स्टॉर्मबेकर के मदद से बाइफर्स्ट खोलकर सारे बच्चों को वहां से लेकर चला जाता है और वहीं जेन और थॉर मिलकर गॉड से लड़ना शुरू कर देता है, जहां जेन लड़ते लड़ते म्योनिर के जरिए नेक्रोसॉर्ड को तोड़ देता है और तभी गॉर इटर्निटी के द्वार के अंदर घुस जाता है। उसके बाद इन तीनों को इटर्निटी के अंदर दिखाया जाता है। उसके बाद जेन यहाँ बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। उसके बाद गॉर इटर्निटी से अपना इच्छा पूरा करने वाला होता है, तभी थॉर उसे रोक देता है। वो कहता है तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। फिर गॉर थॉर से पूछता है तो शांति कहाँ मिलेगी? थॉर कहता है प्यार के रास्ते में। उसके बाद थॉर वहाँ से जेन के पास जाने लगता है। तभी गॉर कहता है पीठ दिखा के कहाँ जा रहे हो तुम? थॉर कहता है तुम अपनी इच्छा से सारे देवताओं को मारने वाले हो, तो मैं आखिरी पल तुम्हारे साथ क्यों बिताऊं? मैं जा रहा हूँ उसके पास और तुम भी प्यार को चुनो, तुम चाहो तो अपने बेटी को बचा सकते हो। तभी गॉर कहता है मैं मरने वाला हूँ और मेरी बेटी अकेली हो जाएगी। तभी जेन कहती है वो अकेली नहीं होगी। उसके बाद गॉर इटर्निटी से अपने बेटी को मांगता है। नेक्रोसॉर्ड के वजह से गॉर की बॉडी श्रापित हो गई है और वो अब मरने वाला है। और तभी हम देखते हैं गॉर की बेटी को इटर्निटी ने फिर से जिंदा कर दिया है और अब जेन भी मर गई और उसकी पूरी बॉडी गोल्ड डस्ट बन के उड़ गई। फिर गॉर थॉर से कहता है तुम इसे अपनी बेटी की तरह पालना और इसे बहुत ज्यादा प्यार देना। और फिर गॉर भी यहाँ मर जाता है। उसके बाद कॉर्ग अपनी कहानी फिर से सुना रहा होता है। वो कहता है कैसे जेन फॉस्टर ने हमें और पूरे ब्रह्मांड को बचाया अपनी कुर्बानी देके, और बच्चे लोग भी अपने घर आ गए और अपने फैमिली से मिल गए। उसके बाद राजा वेलकरी ने बच्चों लोग को ट्रेनिंग देना शुरू किया, जिससे ये लोग फ्यूचर के सिपाही बनेंगे। और फ्यूचर का बोले तो मेरा खुद का फ्यूचर भी सेट हुआ, बॉडी भी मिल गई और मुझे एक पार्टनर भी मिला जिसका नाम है ड्वेन। और आप लोग सोच रहे हो थॉर का क्या हुआ? थॉर अभी एक नया कारनामा अंजाम दे रहा है। वो एक दुखी देवता से अब एक सुखी देवता में बदल गया है। वो अभी पापा बन गया है। फिर हमें थॉर को और गॉर के बेटी को दिखाया जाता है। ये लोग उन लोगों का मदद करते जो लोग खुद का मदद नहीं कर सकते। और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जूस को दिखाया जाता है, जहाँ जूस अपने रानियों से कहता है पहले प्रजा हमारी पूजा करती थी, हम लोगों से चीजें मांगा करती थी, और अब जब प्रजा आसमान की
तरफ देखता है उन्हें सुपर हीरोज दिखते हैं, पर जब ये थॉर ओडिनसन आसमान से गिरेगा तब हमारा भय प्रजा को फिर से होगा। तुम समझ रहे हो ना हरक्यूलिस? हरक्यूलिस कहता है जी पिताजी। और यहाँ ये पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें जेन फॉस्टर को दिखाया जाता है जो कि मरने के बाद वैलहला पहुंच गई है, जहां हेमडाल उसका स्वागत करता है। हेमडाल कहता है मेरे बेटे का मदद करने के लिए तुम्हें शुक्रिया और तुम्हारा स्वागत है देवों के स्वर्ग वैलहला में।